नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत से पढ़ेंगे द्वितीय पाठः अर्थात दूसरा पाठ, जिसका नाम है अभ्यास एव परमो गुरुः अर्थात अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। कश्चित बालः आसीत्। कश्चित अर्थात कोई, बालः लड़का, आसीत् था, कोई लड़का था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः वह बंग प्रदेशे बंगाल प्रदेश में एकस्मिन् विद्यालय एक विद्यालय में पठति स्म पढ़ता था। वह बंगाल प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासुः आसीत्। सः वह अतीव बहुत अधिक, जिज्ञासु अर्थात जिसे जानने की बहुत इच्छा होती है, आसीत् था, वह बहुत अधिक जिज्ञासु था। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। परंतु लेकिन सह वह पढ़ने पढ़ने में कुशलः न आसीत्, कुशल नहीं था, अर्थात वह पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वह पढ़ने में कुशल नहीं था। सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म। सह वह यत् जो पठति पढ़ता, तत् वह विस्मरति स्म भूल जाता था। वह जो पढ़ता वह भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सहपाठिनः अर्थात साथ पढ़ने वाले छात्र। सहपाठी तस्य उसका, उपहासम उपहास, कुर्वन्ति स्म करते थे। सहपाठी उसका उपहास करते थे। सह चिंत्यति, सह वह, चिंत्यति सोचता है, किम अहम मूर्खः अस्मि। किम क्या, अहम मैं, मूर्खः मूर्ख, अस्मि हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति। किम का अर्थ है क्या, मम मेरे, भाग्य अर्थात भाग्य में, विद्या न अस्ति विद्या नहीं है, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि। परंतु लेकिन, अहम का अर्थ है मैं, तू का अर्थ है तो, पठितुम इच्छामि पढ़ने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मैं तो पढ़ने की इच्छा रखता हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तदा तब, किम क्या, कर्तव्यम करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए। एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत। एकदा एक बार, सह उसने, मार्गे रास्ते में, एकम कूपम एक कुआं, अपश्यत देखा। एक बार उसने रास्ते में एक कुआं देखा। कूपस्य ऊपरी एकः घटः आसीत्। कूपस्य कुएं के ऊपरी अर्थात ऊपर, एकः घटः, घटः अर्थात घड़ा, आसीत् था, कुएं के ऊपर एक घड़ा था। सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत। सह उसने घटस्य घड़े के, अधः अर्थात नीचे, एकम गर्तम, गर्तम का अर्थ है गड्ढा, अपश्यत देखा। उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, इमं सुंदरम गर्तम का निर्मितवान। इमं सुंदरम यह सुंदर, गर्तम गड्ढा, कह निर्मितवान किसने बनाया है, यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया है। सह मात्रम अपृच्छत, उसने, मातरम अर्थात माता से, अपृच्छत पूछा, उसने माता से पूछा, मातः हे माता, अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम। अहम अर्थात मैंने, कूपे कुएं पर, घटस्य घड़े के, अधः अर्थात नीचे, एकम गर्तम एक गड्ढा, अपश्यम देखा। मैंने कुएं पर घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान। तम गर्तम उस गड्ढे को, कह निर्मितवान किसने बनाया है, उस गड्ढे को किसने बनाया है। माता अवदत्, माता ने कहा, पुत्र, प्रतिदिनं भूयो भूयः घट स्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। प्रतिदिनं अर्थात हर रोज, भूयो भूयः बार बार, घटः स्थापनेन घड़ा रखने से, सह गर्तः वह गड्ढा, निर्मितः बना है। प्रतिदिन बार बार घड़ा रखने से वह गड्ढा बना है। सह बालः विचार मग्नः अभवत्। सह बालः वह लड़का, विचार मग्नः विचार में मग्न, अभवत हो गया, वह लड़का विचार में मग्न हो गया, अर्थात वह सोचने लगा। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, यदि भूयो भूयः घट स्थापनेन, यदि अगर, भूयो भूयः बार बार, घट स्थापनेन घड़ा रखने से, पाषाण शिलायाम, पाषाण अर्थात पत्थर, पत्थर की शिला पर, गर्तः अभवत गड्ढा हो गया, तदा तब, किम क्या, पुनः पुनः बार बार, पठनेन पढ़ने के द्वारा, मम मतिः
मेरी बुद्धि तीव्रा न भविष्यति, तेज नहीं होगी। उसने सोचा, अगर बार बार घड़ा रखने से पत्थर की शिला में गड्ढा हो गया, तब क्या बार बार पढ़ने के द्वारा मेरी बुद्धि तेज नहीं होगी। इति विचार्य सह विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, सह विद्याभ्यासे, वह विद्या का अभ्यास करने में, संलग्नः अभवत्, संलग्न हो गया, अर्थात वह विद्या का अभ्यास करने लगा। सह पुनः पुनः पाठान अपठत, उसने पुनः पुनः बार बार पाठान, पाठों को, अपठत पढ़ा, उसने बार बार पाठों को पढ़ा। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्, बार बार लेखनस्य, लिखने का, अपि भी, अभ्यासम अकरोत्, अभ्यास किया, बार बार लिखने का भी अभ्यास किया। शनै शनै, शनै शनै सह बुद्धिमान अभवत्, शनै शनै का अर्थ है धीरे धीरे, सह वह बुद्धिमान अभवत्, बुद्धिमान हो गया, धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्तवान्, सह उसने परीक्षायाम, परीक्षा में, विशिष्टम स्थानम, विशिष्ट स्थान, प्राप्तवान, प्राप्त किया, उसने परीक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म, अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म। अधुना, अब, तस्य सहपाठिनः, उसके सहपाठी, तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म, उसका उपहास नहीं करते थे, अपितु, बल्कि, आदरं कुर्वन्ति स्म, आदर करते थे। अब उसके सहपाठी उसका उपहास नहीं करते थे, बल्कि आदर करते थे। सत्यम एव अस्ति, एव का होता ही, सत्य ही है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, अभ्यास ही है सबसे बड़ा गुरु। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 2 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।